हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छे तरीके से चल रही है? ओके, चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। ओके, इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक जो फॉर्मूला है उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इस वीडियो के साथ उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे पहले जरूर देखें। उसे देखने से जितनी जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज बनाना, एक्सरसाइज 7.2 बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ओके, तो 7.1 जो है ऑलरेडी किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले बता चुका हूं कि अगर मान लिया जाए पॉइंट x1 y1 है और b पॉइंट x2 y2 है, अगर a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस इतना ही करना है। x2 माइनस इसको माइनस करना है और इस कोऑर्डिनेट से इसको माइनस कर देना है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं ए पार्ट हमारा क्या कर रहा है। यहां ए ले लेते हैं 2 3 और बी ले लेते हैं 4 1, है ना? तो ए हमारा क्या है? x1 और ए क्या है? y1, ए क्या है? x2, ए क्या है? y2। अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी क्या फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। तो क्या बन गया है? 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। अब प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 प्लस 4 कितना हो गया? √5। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस आया वो कितना हो गया? √5। ओके, बहुत ही आसान है। बी पार्ट की हम लोग बात करें तो ए हमारे पास है -5 7 और बी हमारे पास है -1 3। ओके, अब ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 -1 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? -1 अब माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और 3 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर, यही ना? तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और -4 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 16। 16 और 16 कितना हो गया? 32। 32 को फैक्टराइज कर देना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। हम जानते हैं कि पेयर बन के क्या आ जाएगा? बाहर। तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 √2 यानी कि 4√2 आ गया। ओके, तो बी पार्ट का आंसर आ गया 4√2। ठीक, उसी तरीके से अगर हम सी पार्ट की बात करें तो ए कितना है? ए बी। बी कितना है? -a माइनस बी है। ओके, -a माइनस बी है। ए बी अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा? -a माइनस a का स्क्वायर अब प्लस -b का स्क्वायर। तो -a कितना हो गया? -2a का स्क्वायर अब प्लस -2b का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यही ना? अगर हम लोग यहां से 4 को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ गया और ये क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हुआ। 2 पॉइंट दिया था, ए और बी मान लेना है, पी क्यू मान लेना है, कुछ भी आप मान सकते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
ये रहा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमारा, यानी कि इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ओके, 0 0 36 और 15, तो ले लेते हैं, ए हमारा आ गया 0 0 और बी कितना आ गया 36 और 15। रूल वही रखना है, ए बी निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही ना। तो 36 इंटू 36 कर दीजिए, कितना हो गया 6 6 जा 36, कितना आ गया 3, 6 3 जा 18 और 3 21, 3 6 जा 18, 1 आ गया, 3 3 जा 9 1 10, तो 6 9 2 1 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 6 कितना हो गया 11, 1296 में 225 ऐड कर देना है, 6 5 11 आ गया, 9 2 11 1 12 आ गया, 2 2 4 1 5 15 21। ओके, अब 15 21 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, याद कीजिए, आपने सीखा होगा किस क्लास में, 8th क्लास में सीखा था आपने स्क्वायर रूट, तो यहां देख लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, तो क्या हो गया बेटा 15 21, पेयर बनाते हैं पीछे से, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, ओके 3 जा 9 आ गया, इधर ऐड करते थे तो 6, 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 21 1 आ गया। अब हम देखते हैं कि 1 किसके एंड में आता है, 1 किसके एंड में आता है 9 9 जा 81 या 1 1 जा, तो यहां हमने दे देना है 9, अभी कितना हो गया 9, तो 9 9 जा 81, 1 आ गया, कितना है 8, 9 6 जा 54 और 8 62, कट गया 9, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 39। ओके, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 39। ठीक है, तो जहां भी आपको देता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए है डिटरमिन इफ पॉइंट्स 1 5 3 2 -2 -11 आर कॉलिनियर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉलिनियर क्या होता है। ओके, अब मान लिया जाए कि एक लाइन जा रहा है, इसी लाइन पे अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट, अगर एक ही लाइन पे 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट लाई करता है तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं कॉलिनियर बोलते हैं। ओके, अब मान लिया जाए ए बी सी, हमने 3 पॉइंट ले लिया, अब हमें पता करना है कि कॉलिनियर पॉइंट्स है, कैसे पता करें, तो मान लो कि अगर हमने निकाल दिया ए बी, फिर निकाल दिया बी सी, है ना, और फिर निकाल दिया ए सी, ध्यान दीजिए ए बी बी सी निकाला और फिर हमने ए सी निकाला, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम कर दें ए बी प्लस बी सी, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो सेम हो गया, किसके बराबर आ गया ए सी के बराबर, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा कॉलिनियर। ओके, ए बी सी को कॉलिनियर प्रूव करना है तो पहले आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया तो पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर हो जाएंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए हमारे पास है 1 5, बी हमारे पास है 2 3, सी हमारे पास है -2 -11। पहले निकाल दीजिए ए बी, कितना आया 2 - 1 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर, तो 2 - 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 + 4 √5 आ गया। फिर आपने ले लिया बी सी, क्या हो जाएगा -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस
-11 -3 का होल स्क्वायर। तो कितना आया, -2 -4 का स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया, -14 का स्क्वायर, यही ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। तो क्या है, अगर हम ऐड कर दें 6 6 12 आ गया, 9 1 10 1 11 आ गया, 1 1 2 आ गया, 212 आ गया। और अगर हम AC ले लें तो AC क्या हो जाएगा, -2 और -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा। तो -2 और -1 क्या होता है, -3 का स्क्वायर, -11 और -5 क्या होता है, -16 का स्क्वायर। ओके, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो कितना हो जाएगा 265, √265 आ गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए अलग ही नंबर है, ए तो हमारा 5 दे ही नहीं सकता, ए भी अलग हमारा नंबर है, तो सारे नंबर अलग अलग आ रहे हैं। इसके चलते ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं हो सकता, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हमें लिख देना है कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ए बी सी यानी कि जो भी पॉइंट हमारा था 1 5 2 3 -2 -11 आर नॉट कॉलिनियर, एक कॉलिनियर नहीं हो सकते। एक कॉलिनियर तभी होते जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता, बट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं आ रहा है, इसलिए पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होंगे। ओके, तो पहले आपने इस तरीके से निकालना है, फिर सिंप्लीफाई करना, बट फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, इसलिए ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। इस क्वेश्चन में यानी कि 4th क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि कर है 5 - 2 6 4 7 - 2 आर वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो यहां भी हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे क्या मान लिया सी। अब ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ए बी क्या हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर। तो 6 - 5 क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 + 36 कितना आ गया √37 आ गया। फिर आपने निकाला BC, BC क्या हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 7 में से 6 चला जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 1 + 36 यानी कि √37 आ गया। ओके, ये आ गया √37। फिर हमने AC भी निकाल के देख लेते हैं। AC 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर अब प्लस -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो 7 - 5 कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 यानी कि 2 आ गया। बट हम ऑलरेडी क्या देख रहे हैं ए बी और बी सी दोनों क्या है इक्वल है। सिंस ए बी इक्वल टू क्या आ गया बी सी, है ना। ए बी और बी सी दो साइड इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल क्या बन गया आइसोसेलेस आ गया। ठीक है, सिंस टू साइड्स आर इक्वल, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, बहुत ही आसान है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, लगे रहिए, कोई परेशानी नहीं होने वाली इस चैप्टर में। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन आप लोगों को इसे प्रैक्टिस करना है। हाँ,
लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके जैसे हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको इन सारे टॉपिक्स में परेशानी होती है। ओके, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।